अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। बहुत सारी कॉल रिसीव होने के बाद आज एक बार फिर से मेरे मन में ये आया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक बेदार और जागरूक इन्वेस्टर होने के नाते से तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उन सीधे साधे अफराद से मुखातब हुआ जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक लंबे अरसे से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तई और अपने हक़ के तई और मुस्लिम माईशत के लिए खड़े रहने को और उनके ताल्लुक़ से सब्र करने के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा मुस्तैद देखे गए हैं। आज जबकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसी ऊंची अदालत से उन्हें रिहाई नसीब हो चुकी है, उसके बावजूद इस तरह की अफवाहों के पीछे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाना और ऐसे लोगों का मीडिया सोर्सेज पर आकर के बयान देना जो कि कहीं से कहीं तक हकीकत पर मबनी कतई नहीं है। लिहाजा उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो चेक और जो तमाम तरह से कंप्लेनर को अमाउंट देने की बातें मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं और उसके ताल्लुक़ से कंप्लेनरों का और अफवाह फैलाने वाले अनासिर का बहुत ज़्यादा सरगर्म होना मंजर आम पर देखा जा रहा है। तो उस ताल्लुक़ से मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप लोगों ने जो सब्र किया है, जो इस्तकामत के साथ और जो मुस्तैदी के साथ अभी तक खड़े हुए देखे गए हैं, लिहाजा अपने मुस्तैदी को और अपने सब्र को तोड़ते हुए आप लोग कतई देखे जाने के लायक हरगिज़ नहीं है। क्योंकि एक लंबे अरसे तक उस वक्त जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गिरफ़्तार हो रही थी, जब उन्हें ले जा कर के कैद कर दिया गया और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ तक कि 27-28 जगहों पर उनकी कस्टडी दी गई, उस वक्त आप लोगों को ये बताया जा रहा था कि कंपनी कहीं से कहीं तक अब बचने के लायक नहीं है, कंपनी अब डूब गई, कंपनी के लोग गायब हो गए, कंपनी के लोग भाग गए, ये हो गए वो हो गए। उस वक्त आप लोग मुस्तैद और मुतहर्रिक होकर के खड़े होकर के एक एक आदमी ने 100 अफराद को समझाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोगों ने एक ऐसा वक्त देखा जबकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अदालत उलिया से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बाजियाबी नसीब हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लीगल कार्रवाइयों को पूरा करते हुए उसमें तकमील के मरहले को पहुंचने वाली है। ऐसे वक्त में आप लोगों का किसी भी तरह से परेशान होना और ऐसे एक चेक के बाहर आ जाने के बाद जो कि कहीं ना कहीं गलत अंदाज में उसको बाहर लाया गया है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से कोर्ट का मानहानि करते हुए उसको बाहर लाया गया है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसको बैंकों में डाल भी दिया गया है। लिहाजा आप लोग देखेंगे कि क्या कुछ हुआ उन लोगों के साथ। ये चीज़ें भी मंजर आम पर आ जाएंगी। जैसा कि मैंने एक दिन पहले की बनाई गई वीडियो में ये बहुत अच्छे अंदाज में ये चीज़ मैंने बता दिया था कि जब चेक दाखिल किए गए थे कंप्लेनरों के और शिकायत कुनिंदगान के, तो उस वक्त एफिडेविट के साथ कोर्ट में जज के सामने ये बात रखी गई थी कि इस चेक को अभी किसी के हैंड ओवर इसलिए ना किए जाएं क्योंकि कंपनी का डेटा अभी तक जांच एजेंसियों ने कंपनी को, हेड ऑफिस को सौंपा नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि आप ये देख लीजिए कि बैंक को सीज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, अभी उसको खोला नहीं गया है। लिहाजा ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ना खोला जाना कहीं ना कहीं काबिल अफसोस है। हम लोग एज अ इन्वेस्टर इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और इस चीज़ को हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है, उसकी जो अदालत उलिया होने का, उसका कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। लिहाजा एज अ इन्वेस्टर मैं एक दूसरे को समझाते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि एक चेक का बाहर आ जाना ये कहीं से कहीं तक आप लोगों को परेशान करने में, एक जब बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ था अफवाहों का, साजिशों का और मकरो फरेब का, उस वक्त आप लोग मुस्तैदी के साथ खड़े होकर के, शाना बशाना खड़े होकर के और बहुत ही अच्छे अंदाज में लोगों को जवाब दे रहे थे, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। तो आप लोगों को इस वक्त घबराने जैसी कोई भी बात
कतई नहीं करना चाहिए। बहुत कम वक्त रह गया है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मेरा जहां तक गुमान है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखने का और तजर्बे का जो मेरा बहुत बड़ा एक तजर्बा रहा है, ये समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला मेरा दावा है कि सबसे पहले कंप्लेनरों से भी पहले इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के उन लोगों को पैसे दस्तयाब होंगे जिन लोगों ने सब्र किया है। ये कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक हक्कानियत के एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये भी एक हक्कानियत की बहुत बड़ी मिसाल है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कि जैसा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये कहा था कि हम किसी का पैसा रखने में किसी तरह से दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लिहाजा अगर वही चीज़ कौल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जैसा कि कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम कंप्लेनर हों चाहे जो हो, जो लोग भी अपने पैसे लेना चाहते हों उनके पैसे देने के लायक हैं और देने का मकसद भी रखते हैं, लिहाजा वही काम किया गया है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि इन लोगों ने कंप्लेन करके कंपनी को डैमेज किया, कंपनी के सीईओ को परेशान किया और उसके पीछे 30 लाख अफराद को परेशान करने का काम किया, तो इन लोगों को कि कंपनी बंद कराने के जुर्म में क्या कोर्ट में नहीं खींचा जाएगा, इस तरह से पैसे दे करके इन्हें एकदम बाजियाब कर दिया गया, ऐसा कतई नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जब हैदराबाद के सबसे बड़े ब्लैक मेलर को आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने क्लीन चिट मिलने के बावजूद क्लीन चिट मिल जाने के बाद उसको कोर्ट में घसीट लिया, जो कि एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज है, तो ये चप्पल फरोश जो हैं इनको आप लोग कैसे समझते हैं कि इनको अगर इनकी रकम मिल गई तो चप्पल फरोश आज ये कह रहे हैं कि हम आलमा डॉक्टर नौहरा शेख को सज़ा दिलवाएंगे। देखो ऐसा है कि किसी का वक्त बुरा होता है, उसका वक्त अच्छा भी आता है, लिहाजा ये चूँकि कंप्लेनरों के और गलतकार लोगों के और तालाब में गंदी मछलियों के घुस आने की वजह से जो एक साजिश और गेम खेला गया है, जिसकी वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी बड़ी और मुखलिस कंपनी जो है वो टारगेट की गई है, तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख के खिलाफ जो भी कह दिया जाए वो जायज़ है। ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर तुम एक इन्वेस्टर होने के बावजूद ऐसी ज़ुबान तुम निकालने की जसारत करते हो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को तुम फिर से जेल कराओगे या उनको घसीटोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे जैसे चप्पल फरोश पता नहीं कितने ऐसे उनके यहाँ काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, आज तुम्हें एक चेक मिल गया है तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हें जवाब नहीं देना होगा? तुमने जो कंप्लेन में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूंजी स्कीम का कंपनी बता करके तुमने जो इल्ज़ाम लगाया था और उसके तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ को 2.5 साल तक जेल में अजियत देने का काम किया है, क्या समझते हो कि तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? क्या समझते हो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है उसका तुम लोगों से हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा? बिल्कुल मांगा जाएगा। दोस्तों तमाम लोग आप इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अगर 100 मुल्कों में अपने तिजारत को चलाने का हुनर रखती है तो इन चप्पल फरोशों के चप्पल घिसवाने का हुनर भी जानती हैं। लिहाजा आप लोग परेशान ना होइए। पैसे रखने का किसी का डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का ईमा मकसद नहीं है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 50 लाख 25 लाख रुपए रख करके किसी का कोई भी काम बनने वाला नहीं है। और तुम लोगों को जो ये समझते हो कि चेक मिल गया है तो तुम लोगों ने बहुत तीर मार लिया है। अभी तुम्हें 3 चीज़ों का बहुत बड़ा हिसाब चुकाना होगा। मैं ये दावा करता हूँ एज अ इन्वेस्टर, जो एक सहाफ़ियाना ज़िंदगी मैंने जी है उसमें ये चीज़ मैंने मुशाहिदा किया है कि तुम्हारी अगर हिंदुस्तान में तुम्हारा वजूद है, तुम हिंदुस्तान को छोड़ करके कहाँ चले जाओगे? तुम्हें आज भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है, तुम्हें 2 दिन बाद भी, 2 साल बाद भी, 4 साल बाद भी घसीटा जा सकता है। तुमने कंपनी को पूंजी स्कीम करार दिया है, तुम्हें वो चीज़ साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं साबित करोगे तो तुम्हारा बाप असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से आज कोर्ट के चक्कर लगा रहा है और धमकियों पर धमकियां दे रहा है और ये कह रहा है कि अपने केस वापस ले लो वरना ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम बहुत जल्द निस्तो नाबूद हो जाने वाले हो। MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोग, तो तुम चप्पल बेचने वाले लोग क्या धमकियाँ दे रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि तो हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लोगों का वक्त बुरा होता है।
देखो, जब शेर पिंजड़े में होता है ना, तो छोटे छोटे पिल्ले जो होते हैं ना कुत्ते के, वो भी आकर के भौंक के चले जाते हैं जब शेर पिंजड़े में होता है। आज हीरा ग्रुप की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख के बुरे वक्त 2 दिन क्या आ गए, तुमने समझा कि हमने उन पर कंट्रोल कर लिया। तुम जैसे लोग उनके यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए, नौकरियाँ लगाने के लिए लाइन दर लाइन, कतार दर कतार खड़े रहते हो। तुम कहते हो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ को सज़ा दिलवाएंगे। वक्त बुरा होता है, किसी के वक्त आजमाइश के होते हैं, तो उसका मतलब ये ना सोच लिया जाए कि उसके हमेशा वक्त इसी तरह के होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखता जा होता है क्या? मैं एज आ इन्वेस्टर ये कहता हूँ और अपील करता हूँ कंपनी से कि इन कंप्लेन करने वालों को, जिन्होंने कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, जो 20 साल तक लोगों के घरों का चिराग जलाने का काम करती रही है, जिन लोगों ने ये गलत कार्य की है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एफआईआर करके इनको कोर्ट में घसीटा जाए और ये पूछा जाए इनसे कि तुमने जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूंजी साबित करने की एक कसम खाई है, तुम्हारे बाप, अगर तुम असली बाप के औलाद हो, तुम उसको साबित करके दिखाओ। वल्लाह बता रहा हूँ, तुम साबित नहीं कर पाओगे, और जब नहीं साबित कर पाओगे तो तुम्हें कितने साल अंदर जेल में रहना पड़ेगा, तुम खुद तसव्वुर करो। तुम्हें 2-3 लाख रुपए मिल गए चेक की सूरत में, तो तुम समझते हो कि बहुत बड़ा तुमने तीर मार लिया। एक चीज़ अभी मैंने बताया है, अगर कंपनी को तुम गलत नहीं साबित कर सकते हो, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा बैरिस्टर नहीं साबित कर सका, बहुत बड़ा लॉयर बनता है, अपने आप को नहीं साबित कर सका, तो तुम चप्पल फरोश और झाड़ू फरोश क्या तुम साबित करोगे? दूसरी बात, 2.5 साल तक हीरा ग्रुप की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख को गिरफ्तार करा के अजियत देने का, और 30 लाख लोगों को जो अजियत देने का काम किया है, इसका भी हिसाब तुम्हें कब्रों से भी निकाल करके लिया जाएगा। मैं बहुत सख्त अल्फाज में बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई है। अगर इन लोगों को, जिन्होंने हमारी रोज़ी रोटी रोकने का काम किया, जिन्होंने हमारी घरों के चिराग जलने में जो मददगार हुआ करती थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको रोकने का काम किया, तो उनको, हमारी बहन और माँ जिसको हम मानते हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख को अजियत दिए हो, तो तुम्हें भी उससे 2-4 होकर के देखना पड़ेगा कि तुम्हारे एक एक पल, एक एक मिनट जेलों में किस तरह से करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर कंपनी को बंद कराने की जो साजिशें की गई हैं, उसके पीछे जो नुकसानात हुए हैं हज़ारों करोड़ और 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के, क्या समझते हो कि इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तुम्हारे 3 लाख रुपए में इस चीज़ का हिसाब हो जाएगा? तुम्हें पैसे निकालने के लिए 60,000, 80,000 रुपये खर्चा हुए हैं ना, चप्पल बेच करके। तुम्हारी दुकानों पर जितने चप्पल लगे हुए हैं ना, सारे के सारे घिस जाएंगे, लेकिन तुम छुटकारा नहीं पाओगे। तुम्हारे बाप दादाओं की सारी जायदादें कुड़ुक हो जाएंगी। ये समझता हूँ कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तुम लोगों ने नुकसान उठाने का काम किया और अजियत देने का काम किया, मैं एज आ इन्वेस्टर कंपनी से मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को आपने हिदायत पर, कोर्ट के हिदायत पर दे दिया पैसे, कोई बात नहीं, आप सादिक व अमीन हैं, आपने देने का पैसे, सारे लोगों की अमानतें लौटाने का वादा किया था, लौटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों से 3 सवालात ज़रूर होने चाहिए। एक ये कि कंपनी को ये फ्रॉड साबित करें अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो। दूसरी बात ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को अरेस्ट करा के जगह जगह, जेल टू जेल, कोर्ट टू कोर्ट, थाने टू थाने, जो अरे गहरे नत्थु खैरों के बीच में जिल्लत देने का काम किया है, उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट बात ये मैं कहता हूँ, तुम जहाँ तुम रहते हो उस पूरे एरिया को भी अगर तुम बेच दोगे तो उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे जो नुकसान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंद रहने के दरमियान में इस कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा बहुत ज़्यादा इंटरव्यू मत दो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के साथ बैठ करके तुम अलीज़ गलीज़ बातें जो कर रहे हो, उनकी तो रोज़ी रोटी है यूट्यूबर्स की, कोई बात नहीं, हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है। लेकिन तुम जो हीरो बनने का काम कर रहे हो और तुमने गलत तरीके से अपने घर को बेच करके, अपनी ज़मीनों को बेच करके, खुद को सड़कों पर ला करके, अपने बच्चों की रोज़ी रोटियां छीन करके जो इन्वेस्ट किया था, और इन्वेस्ट करने के बाद जब तुम्हारे हलक से ऊपर आने लगा मामला, तब जा कर के कंप्लेन कर दिया। जब औकात नहीं होती है तो क्यों तुम इन्वेस्ट करते हो? और जब
कोई भी छोटा सा मामला हो जाता है, जब नफ़ा और नुकसान में दोनों में कंपनी साथ रहने के लिए तुमने वादा किया था, तो इस तरह से एफआईआर करके जो इतनी बड़ी कंपनी को 30 लाख अफराद को तुमने अजियत देने का काम किया है। क्या समझते हो ये 3 सवाल तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे? जीते जी मरने के बाद तो 3 सवाल के जवाब देने ही देने पड़ेंगे, लेकिन मरने से पहले पहले तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे तमाम अकरबा को इस बात का जवाब दे करके उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ेगी जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को इस अजियतनाक और कर्बनाक अंदाज में तुम लोगों ने सज़ा दिलवाई है। तुम लोगों के पैसे किसी को रखने की उससे कोई भी चीज़ मामला होने वाला नहीं है। ब्लैक मेलरों की ईमा को तुमने कामयाब किया, उसके अलावा कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी की गंदी सियासत को बचाने का काम किया है। कितनी रोज़ बचा सकोगे? 2 साल, 1 साल? इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे लोग निस्तो नाबूद होंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी जेल में जाएगा, उसके खिलाफ भी मानहानि का केस चल रहा है, और उसकी तमाम औलादें जितनी हैं ये सारी, जिन लोगों ने कंप्लेन करके असदुद्दीन ओवैसी के मकसद को कामयाब किया है, और उसके तमाम ब्लैकमेलर और तमाम तरह के वकील जो हैं, खाइन, बदकार, जनाकार, बदकार जो हैं, उन सब का जो तुम लोगों ने काम आसान करने का काम किया है, ये समझ लो कि ये तुम कहीं से कहीं तक भाग नहीं पाओगे। आज 3 लाख रुपए का चेक पा गए हो तो तुम समझते हो कि तुमने बहुत बड़ी तीर मार ली है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख के वक्त को ख़राब देख करके तुमने चाहा कि चाहे जो बक लोगे, बदतमीज़ियाँ कर लोगे, सारी बदतमीज़ियों का एक एक लफ्ज़ का हिसाब होगा। ये चीज़ मैं दावे से बोल रहा हूँ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को देना चाहिए, वरना इन हिसाब को लेना चाहिए इन तमाम कंप्लेनों से, वरना इन तमाम आजमाइशों का झेलना और इन तमाम चीज़ों का बर्दाश्त करना, तमाम 25-30 लाख अफराद का बर्दाश्त करना कहीं ना कहीं रायगा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर इनका बाप असदुद्दीन ओवैसी अगर झेल रहा है तो उसकी औलाद ये जो सारे के सारे कंप्लेनर हैं वो भी बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।